एक बल्लेबाज के बारे में कहा जा रहा है कि हमेशा जीरो पे आउट होता है, तो जब वो फील्ड में बैटिंग करने जाएगा तो उसको जवाब बल्ले से देना पड़ेगा। अगर वो सेंचुरी बना देगा तो उसकी छवि ठीक हो जाएगी, चाहे लोग कुछ भी कहते रहें उसके बारे में। ऐसे ही अगर राहुल गांधी की ये छवि है कि ये कुछ भी बोल जाते हैं उल्टा सीधा, तो जब भी कहेंगे तो उनको बहुत जिम्मेदारी से कहना पड़ेगा, खासतौर पर तब अब जब वो केवल कांग्रेस के नेता या एक सांसद नहीं रह गए, वो नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर वो समूचे विपक्ष की आवाज़ हैं, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व वाली भाजपा को वोट नहीं दिया, वो भी इसी भारत के वासी हैं, और कुल मिलाकर उनका परसेंटेज तो उससे भी ज़्यादा है। ये तो फर्स्ट पास द पोस्ट वाली जो हमारी चुनावी प्रणाली है, उसमें वो जीत जाता है जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं। लेकिन बचे हुए सारे वोट आपस में आप जोड़ लो, जो कि गणित नहीं होता वैसे कायदे से, लेकिन इतनी सारी जनता नहीं भी चाहती थी ना। वो जनता क्या इस भारत राज्य का हिस्सा नहीं है, इस राष्ट्र राज्य का हिस्सा नहीं है? क्या कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? क्या हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? क्या झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार? और वहाँ के लोग इस राष्ट्र राज्य का हिस्सा हैं या नहीं है? आप बाद में कितनी भी सफाई दीजिए, आप एक जिम्मेदार पद से जब बोलेंगे, उसकी व्याख्या होगी, उसकी विवेचना होगी, लूज गेंद पड़ेगी तो छक्का लगेगा। आपको लूज गेंद नहीं डालनी है, खासतौर पर तब जब लगातार आपकी छवि इसी तरह की बनाई गई है क्या। और अगर आप ऐसा ही बोल रहे हैं तो यह माना जाएगा कि आप ऐसा ही बोलना चाह रहे थे। ऐसा बोलने वाले वो सचमुच ऐसा चाह रहे थे, नहीं चाह रहे थे, मन में तो मैं नहीं घुस सकता, लेकिन वो लगातार अपने किए कराए पर पानी फेरने के आदि। वो यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं शानदार तरीके से, और कैम्ब्रिज में जाके कहते हैं कि भारत खराब है। अरे यार, आप भी तो उसी भारत से हो, उसी भारत के बहुत सारे लोग आपको वोट देते हैं भाई। इतने नहीं देते कि आपके व्यक्ति जीत जाएं, पर जितने देते हैं क्या वो सब खराब हैं, और वो उस खराब भारत का हिस्सा हैं? इतनी व्याख्या अगर आप समझ लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप जब शिवजी की तस्वीर लेकर संसद में खड़े हो जाते हो, तो कांग्रेस के लोग शिवजी की पूजा नहीं करते क्या? कांग्रेस के वो हिंदू धर्म को मानने वाले वोटर जो शिवालयों में जाते हैं और पूजा करते हैं, उनकी भावनाओं को आप आहत नहीं, ये वैसा ही है। जब आप जनरलाइज करने लगते हो चीज़ों को, तो लोगों को समझ में आता है इस नेता का व्यापक दृष्टिकोण नहीं है। तो ये कैसे नेता प्रति, इस छवि को बनाना और बिगाड़ना दोनों उन्हीं के और उन्हीं के सलाहकारों के हाथ में है। इसलिए उनके बयान पर मैं इतना ही कहूँगा कि अगर वो राष्ट्र राज्य नहीं कहना चाहते थे तो उनको नहीं कहना चाहिए था। अब माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। अब उनके हर वाक्य को, चाल ढाल को, टी शर्ट को, कुर्ते को, दाढ़ी को, बातों को, आप सार्वजनिक जीवन में हो भाई, पान के चौराहे पर कमेंट करने वाले लोग बहुत होते हैं, अरे ये आज़ादी बेकार है। लेकिन जब मोहन भागवत कहेंगे, जो इतनी बड़ी संस्था के प्रमुख है, जिसका देश के नीति निर्धारण में और सरकार में हस्तक्षेप है, आप माने है, वो कहेंगे तो उनके बयान की भी व्याख्या होगी, विवेचना होगी। लेकिन उनका पुराना रिकॉर्ड भी देखा जाएगा, क्या वो संभल कर बोलते हैं, क्या वो विद्वता से बोलते हैं, क्या उनका आशय ये है। पृष्ठभूमि बहुत काम करती है। एक व्यक्ति जो लगातार सदा हुआ बोलता है और एक बार गलती करता है तो उसको स्लिप ऑफ टंग माना जाएगा। सचिन तेंदुलकर लगातार सेंचुरी बनाते और एक बार जीरो पर आउट हो जाएंगे तो उसको अपवाद माना जाएगा। इन दोनों का अंतर जो समझ लेगा, वो दोनों वक्तव्यों के अंतर को समझ लेगा। मंच से कहा गया कि हमें राजनीतिक आज़ादी ज़रूर मिली, लेकिन हमको प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में इसको भी एक स्वतंत्रता मानना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी स्वतंत्रता है। गांधी जी की बात बहुत डिटेल व्याख्याएं आ चुकी हैं। सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि केवल आज़ादी मिलना पर्याप्त नहीं है, आज़ादी के बाद हम कैसा भारत बनाएंगे। भगत सिंह की चिट्ठियों में क्या है? भगत सिंह तो स्वतंत्रता के बाद के भारत के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। और हम देखते हैं कि जहाँ पर भी विद्रोह हुए हैं, कुवैत में सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट हो गया तो कुवैत महान राज्य बन गया क्या सिर्फ उसी से? सीरिया में हुआ, जहाँ पे लीबिया में हुआ, गद्दाफी हट गए तो क्या लीबिया बहुत बढ़िया राष्ट्र बन गया? केवल विद्रोह करके तख्ता पलट कर देना या अपनी सरकार स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं होता। उसके आगे उस देश का निर्माण आप कैसे करते हैं, आज़ादी उससे भी निर्धारित होती है। व्याख्याएं हैं और पुरानी व्याख्याएं। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी नेता हैं सार्वजनिक जीवन में, उनके बयानों की व्याख्या होगी, और वो इस आधार पर भी होगी कि वो इसके पहले भी क्या इसी तरीके से गैर जिम्मेदाराना बोलते रहे हैं या नहीं बोलते रहे हैं। अगर बोलते रहे हैं तो फिर उनकी विवेचना और कठोर होगी, कटु होगी। अगर आपका आशय ऐसा नहीं था तो फिर आपको बहुत संभल कर बोलना चाहिए, चाहे कोई सा भी नेता हो। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।